केदारनाथ धाम, जिसकी कथा और रहस्य को जो पूरा सुनता है उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और भगवान शिव उसे निरोगी और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, आज हम आप सभी को केदारनाथ धाम के उन 10 रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसे हमारे भारतवासी बहुत कम जानते हैं। भगवान शिव खुद यहाँ पर 24 घंटे विराजमान रहते हैं और ऐसे में उनके इस धाम की कहानियों के बारे में जो भी सुनता है वो धन्य हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला रहस्य, केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीबन 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खड़चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण। विष्णु के 24वें अवतार में एक नर और नारायण ऋषि की यहाँ तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दूसरा रहस्य, केदारनाथ धाम का रहस्यमय निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य ये है कि केदारनाथ धाम स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना व फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। तीसरा रहस्य, इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों किया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के पहले यहाँ पर एक दूसरा मंदिर हुआ करता था जिसे पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते ये मंदिर विलुप्त हो गया। उसके बाद जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ आए और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। चौथा, केदारनाथ शिवलिंग की स्थापना कैसे और क्यों हुई। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पांचों की नज़र में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर के नीचे से गुजर गए, लेकिन भैंस के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं निकले। तब भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसों को पकड़ना चाहा तो वो धरती में समाने लगा। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कस के पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ भैंस के पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंस का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। पांचवा, केदारनाथ धाम और रामेश्वरम धाम का एक सीध में होना। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर के सीध में बना हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिर के बीच में कालेश्वर, श्री कालाहस्ती मंदिर, एकांबरेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर और तिले नटराज मंदिर और रामेश्वरम मंदिर आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन आज तक इसका खुलासा कोई नहीं कर पाया कि आखिर ये मंदिर एक ही सीध में कैसे और क्यों बनाए गए थे। आखिर केदारनाथ धाम 400 वर्षों तक क्यों और कैसे गायब हो गया। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक
विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिससे हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ धाम का ये इलाका चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। 7वां, केदारनाथ धाम का रहस्यमय दीपक। दोस्तों, केदारनाथ धाम के साथ साथ यहाँ मौजूद दीपक बहुत रहस्यमय है। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये दीपक 6 महीने तक नहीं बुझता। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान के साथ पट बंद करके भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह के बाद मई में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी सफाई भी यहाँ मिलती है जैसे कि मंदिर को बंद करते वक्त छोड़ा गया था। 8वां रहस्य, आखिर क्यों और कैसे लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम। पुराणों की भविष्यवाणियों के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और तब भक्त बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री और भविष्य केदार नाम के नए तीर्थ का उद्गम होगा। 9वां रहस्य, केदारनाथ धाम में मौजूद भीमशिला का रहस्य। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। ये आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग 1000 से ज़्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी। वह केदारनाथ जाने का मार्ग पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आया एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति के साथ केदारनाथ धाम मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ साथ एक विशालकाय चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आए और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गए। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भाग में बट गया। वह मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। ये एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। 10वां रहस्य, केदारनाथ धाम का रहस्यमय साधु और एक भक्त की सच्ची घटना। दोस्तों, आज से कई सालों पहले एक आदमी केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करने आया। वो जिस वक्त आया उस वक्त केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले थे। उसने पुजारियों से भोलेनाथ के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, परंतु पंडितों ने ये बोलकर उसे मना कर दिया कि केदारनाथ धाम अब 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। ये सुनते ही वो भक्त बहुत दुखी हो गया, परंतु उसने अपने मन में ये संकल्प कर लिया कि जब तक वो भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर लेगा वो यहाँ से हिलेगा तक नहीं। वो भूखे प्यासे बर्फ के ऊपर बैठा रहा। रात हुई और थोड़ी देर के बाद एक साधु उसके पास आया और उसने कुछ खाने के लिए उस भक्त को दिया और फिर उस साधु ने उसके सर पर हाथ फेरा। ये करते ही उस भक्त को नींद आ गई। वो भक्त जैसे ही उठा तो देखा कि कुछ पंडित केदारनाथ मंदिर का दरवाजा खोल रहे हैं। ये देखते ही वो मंदिर की तरफ भागा और पंडित से जाकर बोला कि आपने तो बोला था कि अब मंदिर के कपाट ठीक 6 महीने बाद खुलेंगे, लेकिन आपने तो एक ही दिन में इसे दोबारा खोल दिया। ये बात सुनते ही उस पंडित के होश उड़ गए। उस पंडित ने उस भक्त को गौर से देखा और कहा, तुम तो वही भक्त हो ना जो 6 महीने पहले आए थे और दर्शन करना चाहते थे। उस भक्त ने बोला कि हाँ, मैं वही हूँ, पर आपने तो कल ही मंदिर के दरवाजे बंद किए थे। ये 6 महीने के बाद आप क्यों बोल रहे हैं? पंडित ने पूछा कि मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पहले ये बताओ। उस भक्त ने जैसे ही उस साधु की बात कही कि एक अघोरी बाबा आए और उसने मुझे खाने के लिए फल दिया और फिर सर पर हाथ फेरा और मुझे नींद आ गई, और जब मैं जागा तो देखा कि आप मंदिर का दरवाजा खोल रहे हैं। पंडित ये बात सुनते ही उस भक्त के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि आप जैसे शिव भक्त को मैं समझ नहीं पाया। भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए समय चक्र को 6 महीने के लिए पल भर में आगे कर दिया ताकि आपको तकलीफ ना हो।
दोस्तों ये घटना बिल्कुल सच्ची है। भोलेनाथ तो भोले हैं, वे भाव के भूखे हैं। चाहे देव हो या दानव, जिसने भी उन्हें मन से पूजा वे उसी के हो गए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।